Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स में किरचॉफ्स रूल के जो भी फंडामेंटल लॉ है केसीएल और केवीएल उन सब चीज़ों को अपने डील कर रखा है। अब उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है। चलिए आज हम लोग पूरा किरचॉफ्स रूल के न्यूमेरिकल सेशन को डील करें, जिसमें केसीएल और केवीएल आपको ऑलरेडी पता है। केसीएल क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इन होता है उतना करंट आउट होते हैं। और केवीएल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी सर्किट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन घूमे, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन पोटेंशियल डिफरेंस का लिखे तो उसका समेशन क्या होता है, 0 होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर लिखते हैं तो नेगेटिव में लिखते हैं, अपोजिट टू द करंट पॉजिटिव में लिखते हैं। ओके, अगर हम सेल में चले तो सेल में करंट का डायरेक्शन नहीं देखते हैं। सेल में अगर कैथोड टू एनोड चल रहे हैं, मतलब छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में, तो वैल्यू पॉजिटिव में लिखाता है, और एनोड से कैथोड चल रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव में लिखता है। ओके, चलिए इन्हीं सब कंसेप्ट का यूज करते आज हम लोगों का पूरा न्यूमेरिकल सेशन डील करते हैं किरचॉफ्स रूल का। चलिए देखते हैं आज के कुछ गिने चुने अच्छे क्वेश्चन। ओके, चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप फिगर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका है केसीएल का। इस टाइप कुछ फिगर बना रखा है। इसमें इधर से कुछ करंट दे रहे हैं 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट इधर से दे रहे हैं, इधर से करंट ला रहे हैं 8 एम्पियर, इधर से करंट निकाल रहे हैं 4 एम्पियर। फिर इस रास्ते में करंट है आपका, इस रास्ते में करंट है I1। फिर इस जगह से 6 एम्पियर करंट आउट किए हैं, यहाँ से 4 एम्पियर करंट इन करवाए हैं, और यहाँ से करंट निकाल रहे हैं I2। फिर यहाँ से 4 एम्पियर करंट आउट करवाए हैं जंक्शन से, इधर से 8 एम्पियर करंट इन हुआ है, और इधर से करंट दिखाया जा रहा है I3। आपसे कह रहा है कि I1, I2 और I3 का वैल्यू बताओ। I1, I2 और I3 का वैल्यू बताओ। सही, फाइंड I1, I2 एंड I3। गौर से देखेंगे यहाँ 3 जंक्शन दिखाई दे रहा है, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये। मान लो इस जंक्शन का नाम हमने डाल दिया P, ये जंक्शन डाल दिया Q और ये जंक्शन डाल दिया R। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे। अब जंक्शन P पे जितना करंट इन होगा उतना करंट आउट होंगे। एट जंक्शन P इनपुट करंट कौन कौन है, देखो इनपुट करंट 8 एम्पियर और 10 एम्पियर। आउटपुट करंट कौन है, 4 एम्पियर और I1। तो जंक्शन P पे 10 प्लस 8 इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट 4 प्लस I1। तो क्या यहाँ से I1 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, 10 8 18 माइनस 4, 18 माइनस 4, सही है, 14 एम्पियर। I1 कितना निकल गया, 14 एम्पियर। एट जंक्शन Q, आप जंक्शन Q पे जाओ, इनपुट करंट देखो, इनपुट करंट कहां से है, एक I1 इन हो रहे हैं, I1 है इनपुट करंट, एक इनपुट करंट 4 एम्पियर का है, और आउटपुट करंट कौन कौन से हैं, I2 है, और एक 6 एम्पियर करंट आउट हो रहा है, 6 एम्पियर करंट आउट हो रहे हैं। I1 का वैल्यू आपके पास है 14 प्लस 4 इज इक्वल टू I2 प्लस 6, 14 प्लस 4 18 माइनस 6 इज इक्वल टू I2 निकल गए 12 एम्पियर। यहाँ I2 कितने होंगे, 12 एम्पियर। वैसे ही चले जाओ एट जंक्शन R पे इनपुट करंट कौन कौन हो रहा है, I2 इन हुए हैं, और 8 एम्पियर एक्स्ट्रा इन हुआ है। आउट कौन कौन हो रहा है, 4 एम्पियर
प्लस I3 प्लस I3, I2 का वैल्यू आपके पास है 12 एम्पियर प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस I3 12 8 20 12 8 20 माइनस 4 16 एम्पियर मीन्स I1 का वैल्यू 14 एम्पियर, I2 का वैल्यू 12 एम्पियर और I3 का वैल्यू 16 एम्पियर। सिंपल, जंक्शन लगाने हैं, जंक्शन पे जितना करंट इन उतना करंट आउट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो यहाँ इन हुआ 10 8 18 इन हुआ, 4 निकल गया तो कितना बचा 14। यहाँ देखो 14 इन हुआ, 4 इन हुआ 18, जैसे 6 निकल गया, कितना बचा 12, 12 इन हुआ और 8 20 इन हुए, इसमें से 4 निकल गया, 16 बच गए, 16 इधर से निकल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही जंक्शन पे जितने भी क्वेश्चंस आए, कितना जितना करंट इन उतना करंट आउट, और इसी पर सारे क्वेश्चंस है। इस टाइप जितने भी क्वेश्चंस होगा आप खुद से करेंगे। हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको पहले नोट करवाओ। एक इस टाइप क्वेश्चन हमेशा, खास करके इस टाइप क्वेश्चन जो भी अगला डील करने चल रहे हैं, इस टाइप क्वेश्चन आपको नीट में लगभग साल मिल जाते हैं। एक कोई भी फिगर आपको ऐसा दिखा देगा, फिलहाल अभी हम क्वेश्चन ही डाल रहे हैं, एक ऐसा कोई फिगर दिखा देगा, दिस दिस दिस, यहाँ 3 अलग अलग कुछ रेसिस्टर भी डाल देंगे। इसमें क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल दे दे, ये और ये तीनों रेसिस्टेंस दे दे, तो जंक्शन का पोटेंशियल मांग सकता है। मे भी पॉसिबल कि जंक्शन का पोटेंशियल दे दे, यहाँ का पोटेंशियल दे दे, इसमें से कोई 2 रेसिस्टर दे दे तो कोई एक तीसरा रेसिस्टर निकलवा दे। हो सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल दे दे, तीनों रेसिस्टर दिखा दे, तो पूछे कि तीनों में अलग अलग कितना करंट हो सकता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम होता है। ओके, तो जरा गौर से समझेंगे क्या है क्वेश्चन। हम डाटा सब इसी बुक से ही उठा के दे रहे हैं आपको। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब यहाँ का पोटेंशियल आपसे मांगा जा रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मांग रहा है। अगर R1 10 ओम, R1 यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 10 ओम, R2 दे रखे हैं 20 ओम, यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 20 ओम, R3 है 30 ओम, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 30 ओम। अच्छा, V1 है 10 वोल्ट, यहाँ का पॉइंट है 10 वोल्ट पर, V2 है 6 वोल्ट पर, यहाँ का पॉइंट है 6 वोल्ट पे, और यहाँ का जो पॉइंट है वो है 5 वोल्ट पे, यहाँ के पॉइंट है 5 वोल्ट पे। अलग बात है कि क्वेश्चन ने करंट डायरेक्शन ऐसे और ऐसे दिखा रखे हैं। हमें करंट के डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें अपने मन से जिधर करंट मानने या मान करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हम करंट डायरेक्शन को ले ही नहीं रहे। चलो अब यहाँ एक चीज देखो, हम हमेशा जानते हैं करंट का फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब यहाँ इस ब्रांच में करंट फ्लो होने के लिए जब तक यहाँ का पोटेंशियल नहीं नोन होगा, हम नहीं जान सकते हैं कि यहाँ करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है कि इधर से इधर फ्लो होंगे, क्योंकि अभी यहाँ का पोटेंशियल तो अननोन है। सही, तो चलो हमने मान लिया इधर से करंट ऐसे आ रहे होंगे, इधर से करंट निकल रहे होंगे और इधर से करंट निकल रहे होंगे, मान लिया, जो कि बुक दे रखा था। अपने को कोई मतलब नहीं है, हम इधर से इन करके इधर से और इधर से भी आप करा सकते हैं, हम तीनों जगह से इन करा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, सबसे आंसर सेम आते हैं। ओके, हम अभी दिखाएंगे आंसर कैसे सेम आते हैं। सो अब यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जंक्शन रूल लगा देंगे। इस पे जंक्शन रूल, चूंकि अपने को जो भी करंट दिखा दिए, मान लो ये करंट I1 है, ये करंट I2 है और ये करंट मान लो थोड़ी देर के लिए I3 है, तो I1 क्या हुआ, जंक्शन में इन हुआ है। देखो I1 हम आते हुए दिखा रहे हैं और I2 और I3 को निकलते हुए दिखा रहे हैं। सही, इसका मतलब I1 का जो वैल्यू होगा I2 प्लस I3 के बराबर का होगा। लिखो फ्रॉम KCL, जो हमने डायग्राम दिखाया है, हमने जो एरो दिखा दिया है, इस एरो के हिसाब से अपने को क्या दिखाई दे रहा है, I1 का वैल्यू I2 प्लस I3 के बराबर का आएगा। I1 का वैल्यू
I2 प्लस I3 के बराबर का जाएगा। अच्छा यहाँ पे I का वैल्यू क्या लिखेंगे, V बाई आर। ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, V इक्वल टू आई आर, I का वैल्यू V बाई आर। लेकिन V व्हाट जानते हो कि रेसिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल कितने पर है, 10 पर, यहाँ का नहीं पता है। लेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट P को मान लो यहाँ पे, लेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V। P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है। P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है। और करंट आप ऐसे फ्लो करा रहे हो इधर से इधर की तरफ, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है या फिर यहाँ का, डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 10 माइनस V, 10 माइनस V। तो क्या इस I1 को हम क्या लिखे, 10 माइनस V। अब बाई रेजिस्टेंस कितने का है, मान लो ये वैल्यू R1 है, ये वैल्यू R2 है और ये वैल्यू R3 है, बाई R1 इज इक्वल टू I2 देखो इस सेक्शन में करंट है, I2 में आपने क्या देख रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब डेफिनेटली ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कम होंगे, तभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखे, V माइनस 6 या 6 माइनस V, डेफिनेटली V माइनस 6। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, V माइनस 6 बाई यहाँ का रेजिस्टेंस R2 प्लस I3 फिर से करंट आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब जंक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाई से लो करंट फ्लो होते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखे, V माइनस 5 बाई R3। क्या इसी को सॉल्व कर दूं, 10 माइनस V बाई R1, 10 इज इक्वल टू V माइनस 6 बाई R2, 20 प्लस V माइनस 5 बाई R3, 30। 10 कॉमन निकाल के भगा दो तो क्या बचेगा, 0 0 0 खत्म हो जाएंगे। 10 माइनस V इज इक्वल टू V माइनस 6 बाई 2 प्लस V माइनस 5 बाई 3। कैल्शियम ले लो यहाँ पे आप, तो इधर 10 माइनस V इज इक्वल टू एलसीएम कितने का हो जाएगा, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3V माइनस 18, 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2V माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 माइनस 6V इज इक्वल टू 3V और 2V, 5V, 18 और 10, 28। आप इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 6 और 5 11, 6 5 11V इज इक्वल टू 60 प्लस 28, 60 प्लस 28 भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 6 2 8, 88 बाई 11, 8 वोल्ट। भी कितना निकल गया, 8 वोल्ट। मतलब जंक्शन का पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट। जंक्शन के पोटेंशियल 8 वोल्ट होंगे। चलो अब जंक्शन का पोटेंशियल निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में पूछे कि इस वाले सेक्शन में I1 का वैल्यू कितना है, तो I1 का वैल्यू कितना है, यही ना I1 है अपना, 10 माइनस V बाई R1, तो 10 माइनस 8 बाई 10। अगर I1 अपने पूछता, अभी नहीं पूछ रहा फिलहाल, अगर I1 पूछता तो I1 का क्या लिखते, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 8 बाई 10, मतलब 2 बाई 10, 0.2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। अगर I2 पूछता तो I2 ऐसे है ना, तो I2 कितना हो जाता, 8, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 8 माइनस 6 बाई पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है 20, ये क्या निकल जाते हैं I2 और I3, यही ना I3 है, I3 कितने हो जाते 8 माइनस 5 बाई 30। अगर मांगता तो ये भी कर सकते थे। मान लो कि हमें ये सब चीज ना दे करके यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल दे देता और कोई एक रेजिस्टेंस अननोन कर देता, तो यहाँ जो पोटेंशियल अननोन थे, पोटेंशियल नोन होते, कोई एक रेजिस्टेंस जो अननोन होता वो रेजिस्टेंस सॉल्व वैसे ही करते और चीजों को हम आराम से कैलकुलेट कर लेते। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चंस कई बन सकते हैं। एक जंक्शन पे पोटेंशियल निकाल सकता है, किसी पार्टिकुलर इंड का पोटेंशियल मांग सकता है, या फिर कोई एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस मांग सकता है, या फिर किसी भी ब्रांच में जाकर के करंट मांग सकता है।
सबको सॉल्व करने का यही तरीका है, जितना करंट इन उतना करंट आउट। करंट का इन और आउट डायरेक्शन अपने आप से मान लो, जिधर से इन कराना है जिधर से आउट कराना है खुद ब खुद करा दो। लेकिन अगर जैसे करंट इन और आउट करोगे पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंगली लोगे, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होता है। ओके, तो इस एक सिंगल क्वेश्चन से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो, नोट करो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इन एसटीडी स्टेट। एक और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप फिगर दे रखा है। हमें इस फिगर से ज्यादा कोई मतलब तो है नहीं, बट फिर भी बना देते हैं। कुछ ऐसा ही फिगर है। बस ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का। यहां से कह रहा है कि इस जगह पे कहीं से करंट आ रहा होगा 1 एम्पियर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है 3 ओम का। यहाँ जो बैटरी हमने लगा रखा है वो बैटरी है अपने पास 4 वोल्ट का, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहे हैं 2 एम्पियर का, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू नहीं दिया, जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ ये बैटरी है 3 वोल्ट का, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये है 1 ओम का, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहे हैं 2 एम्पियर का। इधर से नीचे से करंट आ रहा है 1 एम्पियर का, यहाँ का रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 4 ओम है, 1 ओम, और यहाँ के रेजिस्टेंस है 5 ओम। यही पूरा फिगर है अपने पास। गौर से देखें, पहले आप जंक्शन पे जाके करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें कि करंट इधर से कैसे कितना फ्लो हो रहा है। गौर से देखें, इधर से करंट, और यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है कैपेसिटर, ये लगा हुआ है कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में अगर कैपेसिटर बोलता है इनिशियल स्टेट में, ये चीज आप पॉइंट करके 2 पॉइंट लिखोगे कहीं पे मेन कॉपी में जाके, हम लिख दे रहे हैं। कैपेसिटर अगर एसटीडी स्टेट में बोले मतलब फुल चार्ज के केस में, तो फुल चार्ज के केस में कैपेसिटर एज अ ब्लॉकर की तरह काम करता है, ओपन सर्किट, मतलब उस समय वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। और कैपेसिटर इन इनिशियल स्टेट, मतलब जब कैपेसिटर अनचार्ज होते हैं उस समय कैपेसिटर बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट, वो बिना किसी रेजिस्टेंस के इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कहीं जा करके नोट में मेन कॉपी में एक चीज लिखोगे, कैपेसिटर एट एसटीडी स्टेट मतलब एसटीडी स्टेट का मतलब है फुल चार्ज। जब कैपेसिटर एसटीडी स्टेट में रहता है, कैपेसिटर एट एसटीडी स्टेट मतलब फुल चार्ज बिहेव्स एज अ ब्लॉकर that is like open circuit। और दूसरा कैपेसिटर एट इनिशियल स्टेट मतलब अनचार्ज। इनिशियल स्टेट मतलब जब वो कैपेसिटर अनचार्ज है, जब उसको भूख लगी हुई है। कैपेसिटर एट इनिशियल स्टेट बिहेव्स एज शॉर्ट
सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब उस कैपेसिटर को हटाएंगे और सिंपली एक वायर जोड़ देंगे, और जब वो स्टेडी स्टेट में है वहां पे क्या करेंगे, एज अ स्विच मतलब उस वायर को तोड़ के रखेंगे, मतलब वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लाइक ओपन सर्किट, नो करंट फ्लो। ये 2 पॉइंट आप पहले लिखो, देन हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैपेसिटर किस स्टेट में है, ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है। क्वेश्चन कह रहा है ये स्टेडी स्टेट में है, मतलब क्या, फुल चार्ज है। फुल चार्ज है इसका मतलब क्या है, ये कैसा काम करेगा, एज अ ब्लॉकर, एज अ ब्लॉकर। स्टेडी स्टेट है मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे, ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, ब्लॉकर की तरह काम कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। ओके, चलिए, मतलब हमें पता है कि इस जगह से, इस कैपेसिटर से होते हुए कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। बस इतना ही अपने को जानना है। इधर से करंट कितना फ्लो हुआ, 2 एम्पियर, इधर से करंट 3 एम्पियर, तो क्या इधर से निकल जाएंगे 5 एम्पियर। जंक्शन रूल लगा दीजिए, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, 2 एम्पियर 5 एम्पियर, क्योंकि इधर से करंट आने वाला है नहीं। क्लियर। फिर यहां से देखो, इधर से करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, और इधर से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, इसका मतलब इधर से करंट कितना निकलेगा, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, और इधर से करंट ऐसे आए, इधर से 5 एम्पियर, और इधर से ऐसे जा रहा है 3 एम्पियर, मतलब कुल मिलाकर के इधर से निकल जाएगा कितना, 8 एम्पियर। 5 एम्पियर इधर से यहाँ तक पहुंचा है, और 3 एम्पियर ऐसे आए हैं, 5 और 3 8 निकल जाएंगे, जितना इन उतना आउट। अपने को क्या किए, जंक्शन रूल लगा लगा करके हर जगह से करंट अपने ने फाइंड कर रखा, करंट निकाल रखा। अब करंट निकालने के बाद हमें निकालना क्या था कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। आप जानते हो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटी दे रखा है, कैपेसिटी दे रखा है, इसके इंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो एनर्जी कितना स्टोर करेगा आराम से निकाल सकते हैं ना। चलो, इस पॉइंट का नाम हमने मान रखा है M, और इस पॉइंट का नाम हमने मान रखा है N। गौर से समझेंगे बहुत बारीकी से, यही सब है किरचॉफ रूल का छोटा छोटा पॉइंट जो कि आपको परेशान करेगा। 2 पॉइंट आपके सामने ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है M और N के बीच। M और N के बीच हमने KVL लगाने हैं, हमने KVL लगाने हैं M और N के बीच। अप्लाई KVL बिटवीन M एंड N। M और N के बीच अपने को क्या लगाना है, KVL लगाने हैं। लगा दीजिए KVL। स्टार्ट करो M से, VM। अगला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा ना, I इंटू R का VM माइनस की प्लस। देखो M से N की तरह हम इस रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, इस रास्ते से आ रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हम चल भी ऐसे ही रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखाएगा, नेगेटिव में। VM माइनस I, इस जगह कितने एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस भी कितने का है, 5 का। फिर से आप यहाँ आ जाओ, यहाँ भी करंट कितने का आएगा, 5 एम्पियर, माइनस फिर से, क्योंकि अभी हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, I इंटू R, रेजिस्टेंस कितने का था, 1 ओम। अब इसके बाद यहाँ से हम ऐसे मूव करें, मूव हम ऐसे करते हुए एंड पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, और हम मूव इधर से कर रहे हैं, मतलब करंट के अपोजिट। पोटेंशियल डिफरेंस इस बार पॉजिटिव में लिखाएगा, प्लस प्लस I कितने का है, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितने का है, 2। कहां पर पहुंच गए, एन पॉइंट पर पहुंच गए क्या, मीन्स VM माइनस 25 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू VN। तो VM माइनस VN इज इक्वल टू 25 5 30 में से 6 घट जाएगा, 24 वोल्ट आएंगे। VM और VN कितना आएंगे, 24 वोल्ट। मतलब अपने पास इस कैपेसिटर के इंड पॉइंट जो M और N थे, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गए क्या, इसलिए फर्स्ट बिकम्स, अपने को निकालना क्या था, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, हाफ ऑफ CV स्क्वायर
हाफ ऑफ सी का वैल्यू दे रखा है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू भी मतलब 24 गुने 24, 24 गुने 24, इसको कट कर दो, 3 मरतबे कट जाएगा, और 24 का आसपास कितना होता है 576, 576 गुने 3 गुने 10⁻⁻6, 6 3 18, 7 3 का 21 और 1 22, 2 5 3 15 और 2 17, 1728 गुने 10⁻⁻6 जूल। अब कितना आंसर दे रखा है देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू गलत डाले हैं क्या? 5 एम्पियर, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, सॉरी, ओ माय गॉड। एक चीज देखो तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट यहाँ से कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो कितना होगा ये 3 एम्पियर ना होंगे। हम यहाँ गलती कर लिए हैं, 2 एम्पियर करंट और 1 एम्पियर करंट, फाइनली 3 एम्पियर करंट आएगा ना, 3 एम्पियर इधर से और फाइनली 2 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर इधर से चलेंगे, मतलब कुल मिला के 3 एम्पियर ऐसे आया है और 3 एम्पियर ऐसे, मतलब 6 एम्पियर इधर से निकल जाएंगे। जंक्शन रूल थोड़ा गलत लगा था बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, आई कितने का है 3 गुने रेजिस्टेंस कितने का है 5, फिर से माइनस I कितने का है 3 इंटू रेजिस्टेंस कितने का है 1, तो 5 3 15 और -3 18, 15 -3 और ये प्लस 6, 18 6 12, यहाँ वैल्यू कितने का आएगा 12 वोल्ट, वैल्यू कितने के आएंगे 12 वोल्ट। इसको सॉल्व कर दो, हाफ ऑफ सी का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 इंटू 12, इसको कट कर दो 6, या फिर इसको रहने दो, इसको कट कर दो 3, 12 का स्क्वायर 144, 144 गुने 3 गुने 10⁻⁻6, 4 3 12, 1 4 3 12 और 1 13, 3 इकाई 3 और 1 432 गुने 10⁻⁻6 जूल। इसको ऐसे लिख सकते हो 4.32 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो एनर्जी निकालना तो बाद का चीज, अपने को सबसे पहले काम क्या करना था, इस टाइप क्वेश्चन में जंक्शन रूल लगा करके करंट डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर बैटरी रेसिस्टेंस इस साइड का ये सब फालतू का दे रखा है, अपने को यहाँ एक जंक्शन रूल लगाने हैं और ये बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट में मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब 2 एम्पियर इन और 1 एम्पियर इन मतलब 3 एम्पियर आउट, फिर 3 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ एक जंक्शन है, अब 3 को इधर नहीं घुमा देंगे, यहाँ भी तो कुछ लगा हुआ है ना ऐसे की तरफ, फिर यहाँ से देखो 2 एम्पियर इन और 1 एम्पियर इन, तो 3 एम्पियर इन हुआ तो 3 एम्पियर आउट हो जाएगा, 3 एम्पियर इधर से आ रहे थे, 3 एम्पियर इधर से आ रहे थे, मतलब कुल मिला के 6 एम्पियर भाग जाएंगे। लेकिन अपने को इस करंट से इस सब से कोई मतलब नहीं है, हमें एम से एन केवल इस कैपेसिटर के इंड पॉइंट पर क्या निकालने थे, इंड पॉइंट पे चल के निकालने थे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस। तो केवीएल लगा दिए, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिखते हैं, करंट के अपोजिट में पॉजिटिव लिखते हैं। तो करंट के डायरेक्शन में I इंटू आर 5 3 15 माइनस I इंटू आर 3 15 और 3 18 माइनस में, और यहाँ प्लस करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हम मूव ऐसे करके आ रहे हैं, तो प्लस में 3 इंटू 2 6, सही 18 प्लस 6 12, यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का निकल गया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पोटेंशियल निकल गया, हाफ से भी स्क्वायर कर दिए, एनर्जी निकल गया स्टोरेज। तो यही है किरचॉफ रूल, धीरे धीरे यही सब होता है, हमें कैसे लगाने हैं जंक्शन रूल, कहाँ लगाने हैं, जब भी कहीं 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालना हो केवीएल लगाओ, पर्टिकुलर जंक्शन में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है केसीएल लगाओ, और वर्कआउट जैसे करते आ रहे हो करो, पहले इसका अपलोड करो।
आप व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हो, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर में पढ़े थे। R1, R2, R3, R4, 5 रेसिस्टर का इस टाइप का कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें पॉइंट M और N के बीच अगर रेसिस्टेंस या कुछ भी निकालना हो M और N के बीच, तो ये फिगर ही कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। जस्ट इस टाइप का फिगर। लेकिन ध्यान रहे पॉइंट M और N के बीच अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालने लगे A और B के बीच, देन ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। सिंपल सर्किट सीरीज में, सिंपल सर्किट सीरीज में, और ये और ये आपस में पैरेलल जोड़ देंगे। बट जब मुझे M और N के बीच कैलकुलेशन करने हो, जब अपने को M और N के बीच कैलकुलेशन करने हो, तो ये फिगर क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है मतलब R1 बाई R2 का वैल्यू इक्वल होता है R3 बाई R4 का, मतलब इधर का रेशियो और इधर का रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये बराबर है तो बीच का रेसिस्टर सीधे गायब कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं सिंपल दिस सीरीज में आपस आकर के पैरेलल में। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड ना हो, अनबैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस्ड पे आपने बहुत काम कर रखा है, आगे सारे क्वेश्चन उसी पे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के। लेकिन जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए, मतलब ये बाय ये और ये बाय ये बराबर ना हो, तब क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम केवल ये बताए हैं, इसका प्रूफ नहीं दिए हैं। इसका हम कंडीशन बताएंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कि क्या होता है, दिस बाय दिस कैसे आते हैं। और फिर से अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो जाए तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आप देख लो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, कर देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन बताएंगे और फिर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस या करंट वगैरह, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आप देख लो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो 15 तक, 15, 16, 17 तक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। सही है, चलो क्वेश्चन एक हम कर दिए, ये स्टार्ट। यही क्वेश्चन है अपने पास। पॉइंट M, पॉइंट N, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 6 ओम, इस तरीके का वैल्यू है। बीच में वैल्यू दे रखा है 5 ओम, सब कुछ ओम में लिखा हुआ, डाल ही दो ओम। यहाँ देखो तो बैलेंस है 6/12, 1/2, 3/6, 1/2 बैलेंस्ड है। बीच वाला सीधे गायब कर दो। सिंपल सर्किट सॉल्व करने आता है। अपने पॉइंट अगर ये M है देन ये भी M होंगे, ये भी M होंगे, सारे पॉइंट M है और ये सारे पॉइंट N ही है। अपने पास एक पॉइंट मिलेगा M, एक पॉइंट मिलेंगे N। तो M से N में एक वैल्यू कितने का? 6 का। फिर से देखो M से N में 6 और 3, 6 और 3 9, एक वैल्यू लगा दो 9 का। फिर से 12 और 6, एक वैल्यू लगा दो 18 का। और फिर से एक वैल्यू और लगा हुआ है 6 का। सबको जोड़ दो, जैसे ही ये कटेंगे ये सीरीज में हो जाएगा 6 3 9, ये सीरीज में हो जाएंगे 12 6 18, और ये दोनों तो अलग थे ही, जोड़ दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 1/R इक्विवेलेंट 1/6, 1/9, 1/18, 1/6। एलसीएम 18, 6 3 18, 9 2 18, 18 इकाई 18, 6 3
18, 3 3 6 2 8 और 1 9, 9/18, 1/r इक्विवेलेंट। r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम। तो सिंपल है, जो भी बैलेंस्ड फ्यूचर ब्रिज है क्वेश्चन करना आप जानते हो। कैपेसिटर में बहुत क्वेश्चन किए हो, सीरीज पैनल पहचानने आता है, बैलेंसिंग कंडीशन आपको फिलहाल पता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इसका प्रूफ दिस बाय दिस जो कंडीशन आता है इसका प्रूफ पूछता है 12th एग्जाम में, सही है। और जब ये अनबैलेंस्ड हो जाए, अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए तब इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़े, तब वो क्वेश्चन रियली टफ हो जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप लोग वीडियो को रेगुलर देखो और कोशिश करो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को सेंड करके कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़वाओ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, एक ही चीज बार बार करना पड़ रहा है, सब्सक्राइबर तुम लोगों की तरफ से बढ़ नहीं रहा। ओके, तो कोशिश करो कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। बाय।